नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। वहीं अगली खबर भी प्रयागराज से है, जहां डांस करते समय जनरेटर में फंसे किशोरी के बाल, हालत गंभीर, लगे 700 टाके। अगली खबर भी प्रयागराज से है, जहां बाइक सवार की तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर गिर गई और कुत्ते से टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर जुन्नार देव से है, जहां सकल जैन समाज के महाराज पत्रकार वार्ता करते नजर आए। बड़ी हर्ष और सौभाग्य का विषय बताया गया कि जुन्नार देव धर्मनगरी की पावन धरा पर पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन 25 मई से 29 मई तक परम पूज्य 108 सुप्रभ सागर जी महाराज और परम पूज्य 108 प्रणत सागर जी महाराज के कर कमलों से होने जा रहा है, जिसको लेकर महाराज ने स्थानीय पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए इस विषय में पूरी जानकारी दी। जुन्नार देव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जो नदी गांव से कन्हरी तक रोड पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। बता दें कि तेज हवा, पानी और ओले से भारी नुकसान हुआ है और पानी की वजह से रोड पूरी तरीके से जाम हो गई, जिसके बाद नदी गांव पुलिस ने सभी लोगों की मदद करी और जाम से निजात दिलाया। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के मेजवा से है, जहां मेजवा के बंदवा गांव में भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि साथ रहा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भिजवाया गया है, जहां रास्ते में दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। बता दें कि ये दोनों शादी में मिली नई बाइक से घर जा रहे थे। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवकों की मौत हो गई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के सैदाबाद में धार्मिक आयोजन में नृत्य करते समय किशोरी के बाल जनरेटर में फंस गए, जिससे किशोरी के सर की चमड़ी उतर गई। गंभीर हालत में उसे एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर 2 डॉक्टरों ने 3 घंटे तक ऑपरेशन किया। किशोरी के सिर में 700 टाके लगाए गए हैं। घटना के बारे में जो भी सुना वो स्तब्ध रह गया। निशान चढ़ाने के कार्यक्रम में गांव की महिलाएं समूह में नृत्य कर रही थीं। यहीं पर एक जनरेटर चल रहा था। झूमते नाचते समय किशोरी के खुले बाल जनरेटर में फंस गए, जिससे उसके सिर में पूरी चमड़ी उधर गई। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। ये देख आयोजन में हड़कंप मच गया। खुशी का माहौल गमगीन हो गया। आनंद फानन में किशोरी को हनुमानगंज स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 डॉक्टरों ने 3 घंटे की मशक्कत पर लड़की के सिर पर 700 टाके लगाए। किशोरी की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि 2 चिकित्सकों की टीम ने बच्चे के सर का ऑपरेशन कर टाके लगाए हैं, जिसका सर पूरी तरीके से उधर चुका था। कैसे हुआ ये घटना, कैसे घटी है? मतलब निशान जा रहा था। हाँ। वो लोग नाच रहे थे और क्या बोलते जो इंजन होता है ना, हाँ। वही मतलब पंखे में बाल मतलब फंस गया। वैसे मतलब बाल पूरा जो मूल मतलब बाल है वो निकल गया। किस गांव की घटना है ये ठोकरी ने पूरा सैदाबाद। अच्छा, कहाँ निशान गया था? यहाँ सैदाबाद मारा। अच्छा अच्छा, घटना कहाँ घटी है? अच्छा, कहाँ लेके निशान जा रहे थे? निशान जा रहा था ये अपना सैदाबाद निमारा। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? वो बच्चा लोग जो नाच रहे थे ना, हाँ। जो बजता है इंजन का जो पंखड़ी होता है, उसमें उसका बाल जो फंस गया था, इसके लिए उसका जो सिर का पूरा चमड़ा उड़ गया था। इसके लिए अभी हॉस्पिटल में आप देख ही रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का गुंजा नाम था। अच्छा अच्छा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते, अनदेखी करते हैं, शायद एक घटना उनके लिए एक नज़ीर बन सकती है। घटना फूलपुर थाना क्षेत्र के पूरे सुदी गांव की है, जहां कुत्ते से टकराकर सड़क पर गिरे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अगर हेलमेट उसने पहना होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। फूलपुर थाना क्षेत्र के गुलचपा गांव निवासी मनीलाल प्रजापति के 2 बेटों में सबसे बड़ा बेटा शिवम प्रजापति बुधवार की सुबह
सिठौली गांव स्थित सत्यनारायण डिग्री कॉलेज में बहन का प्रवेश पत्र लेने गया था। प्रवेश पत्र लेकर वहां से लौट रहा था। जैसे ही वो पूरे सुदी गांव के पास पहुंचा, अचानक तेज रफ्तार बाइक के सामने कुत्ता आ गया। कुत्ते से टकराने के बाद शिवम के हाथ से बाइक छूट गई और वो सिर के बल सड़क पर गिर गया। हेलमेट न पहनने की वजह से शिवम के सर पे गंभीर चोट आ गई, जिससे वो घटना स्थल पर ही मर गया। अचानक शिवम की मौत से पूरे परिवार में रो रो कर सबका बुरा हाल है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा संयुक्त रूप से भारी पुलिस बल के साथ जिला कारागार ज्ञानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरकों, मेस, जेल परिसर आदि की सघन चेकिंग की गई। कोई आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिसके बाद कैदियों की समस्याओं और सुविधाओं के संबंध में संबंधित से जानकारी ली गई। जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाए और साफ सफाई आदि के संबंध में कारागार कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां बलिया में उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा गया। 2024 तक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को हराया जाएगा और उनका खात्मा होगा, ऐसा अनिल राजभर ने कहा। बसपा पार्टी दुकान नहीं है, दुकान का शटर पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, अब कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। राजभर समाज को बेचने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, ऐसा अनिल राजभर ने आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिसके नाम पर पार्टी बनाया उसको भी उन्होंने बेच दिया। अनिल राजभर ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बेचकर ही तो आज कहाँ से कहाँ चले, और ऐसे लोगों को तो कितनों बड़ी सजा मिले कम है। जो अपने समाज का नहीं हुआ, अपने महापुरुष का नहीं हुआ, जिनका नाम जोड़कर पार्टी आपने बनाया, उनके नाम को भी आपने नहीं बख्शा, उनके नाम को भी बेचने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो कितनों बड़ा सजा, ईडी या सीबीआई क्या सजा देगी? अब बलिया के लोग उनको सजा देंगे, पूर्वांचल के लोग उनको सजा देंगे। जांच संभव हो सकती है आने वाले समय में, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं से चाहेगा तो जांच होगी। अगर समाज, मैं तो इसीलिए घूम रहा हूँ, समाज चाहेगा तो जांच करा देंगे। बलिया ओम प्रकाश राजभर का गढ़ कहा जाता है, और ऐसे में आज जिस तरीके से सम्मेलन किया, क्या ओम प्रकाश राजभर को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बनारस मेरी विधानसभा है और बनारस वो भी रहने वाले हैं। उनकी विधानसभा में उनके कैंडिडेट 2000-2500 वोट, एक निर्दल से भी कम वोट पाते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, मैंने कहा कि वो पीला झंडा नहीं है, वो राजभरों का कफन है, ठीक है ना। अब वो राजभरों के सामने वो बेनकाब हो गए हैं। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी अवैध डग्गामार वाहनों के विरुद्ध अभियान के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में शहर में डग्गामार वाहनों के अवैध संचालन रोकने के लिए आरटी और यातायात पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें पीटीओ बीके आनंद और निरीक्षक यातायात मनोज कुमार, निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, निरीक्षक यातायात अजीत कुमार पांडे के नेतृत्व में कचहरी रोडवेज बस स्टैंड, छात्र संघ भवन चौराहे के पास स्थित रैन बसेरे के पास कुलपति आवास बगल विद्यालय चौराहे पर अभियान चलाया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध रोड से अतिक्रमण हटवाया गया और सभी टेम्पो चालकों को सार्वजनिक मार्ग, चौराहों पर अपने टेम्पो वाहनों को न खड़ा करने को निर्धारित करने के लिए अतिक्रमण की हिदायत दी गई। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर चौपारण से है, जहां प्रखंड मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर झारखंड बिहार के सीमावर्ती जंगल पठार के बीच बगहर भंडार में जिले के डीसी नैन्सी सहाय, एसपी मनोज रतन चौबे और अनुमंडल और स्थानिक प्रशासन ने बुधवार को जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में ग्रामीण उमड़े और कई फरियाद अधिकारी के पास पहुंची। जनता दरबार में डीसी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और जिला प्रशासन खुद जनता दरबार लगाए, ग्रामीणों की समस्याओं को समझेंगे और समाधान करेंगे। जरूरत की सड़कें स्वीकृत होंगी, उद्घाटन और शिलान्यास स्थानीय विधायक के द्वारा शीघ्र ही कराया जाएगा। डीसी ने इस विषय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर एसपी मनोज रतन चौबे, सभापति उमा शंकर, डीसीसी शताब्दी मजूमदार, एसी राकेश कुमार बरहई, एसडीओ पूनम कुजूर, एसडीपीओ नाजिर अख्तर समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां इतिहास सर्वप्रथम स्वाधीनता संग्राम के लिए झांसी को पहचानता है। महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं से झांसी विश्व प्रसिद्ध है। वहीं सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर और हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना ने भारतीय इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों का संपादन किया है। साथ ही उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम से संबंधित शोध पत्र, वाचन और तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता भी की। उन्होंने झांसी का इतिहास, कविताओं और विभिन्न पुस्तकों का संग्रह देश के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने झांसी एवं बुंदेलखंड से संबंधित 7 कविताओं की रचना की है, जिसका विमोचन बीते दिन यानी 24 मई को संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर सुरेंद्र अब झांसी के इतिहास पर एक और पुस्तक लिख रहे हैं, जिसका संपादन एवं विमोचन आगामी माह में किया जाएगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना मूलतः झांसी का निवासी हूं और लगभग 65 वर्ष जन्म से लेकर 65 वर्ष तक यहीं रचा बसा पला हूं। बुंदेलखंड का विश्वविद्यालय के मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष रहा और विगत 12 वर्ष पहले रिटायर हो गया। आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर आए हुए किस उद्देश्य से आए हुए? संघर्ष सेवा समिति पर आने का उद्देश्य है, मैं इंदौर में इस समय निवास कर रहा हूं, तो वहां मैं फेसबुक पर मैंने अपने इस युवा कर्मठ कार्यकर्ता संदीप सरावगी जी के कई वीडियो देखे और सी न्यूज़ में भी आपके मैंने कई देखे, समाज उपयोगी कार्यों में आप संलग्न हैं। तो आज मेरे आने का उद्देश्य है कि मैं अपनी एक पुस्तक मोहे तो मोरे कवित्व बनावत, जो 100 कविताओं का संकलन है, तो इस पुस्तक को अपने कर्मठ युवा सक्रिय समाज सेवी संदीप सरावगी जी को मैं भेंट करूं और एक अनुरोध के साथ। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने जिस झांसी में जन्म लिया है, मैं महारानी लक्ष्मीबाई का परम भक्त हूँ। भगवान में भगवान राम, ओरछा के राम राजा सरकार और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। तो मैं जो है वो एक भरोसा, एक गुण, एक आस विश्वास की तरह से महारानी के संघर्ष के सच्चे इतिहास को खोजने की कोशिश विगत 2007 से लगभग 15 वर्ष से निरंतर करता आ रहा हूँ। और इन 15 वर्षों में मैंने वो तथ्य खोजे हैं कि जो 1857 और 58 के बीच झांसी में जो विद्वान रहे और वो बुंदेली के, मराठी के और इसके पहले 1854 में महारानी से मिलने वाले अंग्रेज़ विद्वान, उन सब की ने महारानी के बारे में पुस्तकें लिखी हैं। तो ये बहुत सी ये पुस्तकें अनुपलब्ध सी हैं और इनके बारे में अधिकांश लोगों को आंशिक जानकारी है या कम जानकारी है। तो मैंने जो अब अगला मेरा ये तो पुस्तक कविताओं का है, तो उसमें अगला जो मेरा गद्य में जो पुस्तक आ रही है वो यह है महारानी लक्ष्मीबाई का स्वतंत्र संघर्ष 1857-58 के प्रत्यक्षदर्शी झांसी के स्थानीय एवं भारतीय विद्वानों की कलम से। आपको ये आज प्रथम जो रहा कि मैं ये पुस्तक भेंट करूं, तो मैं इस अनुरोध के साथ आया हूं कि ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।